जय हिंद साथियों। देखिए आपका आज 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम पर आपका पटना हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और पटना हाईकोर्ट ने इस पर आपका फैसला सुनाते हुए कहा है कि आपका जो 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम जो है वो नहीं होगा, यानी इसको रद्द कर दिया है आपका पटना हाईकोर्ट ने। तो देखिए इस आंदोलन में बहुत सारे टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट लगे हुए थे और आपको पता होगा कि 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, तब से अभी तक आपका इसमें लगे हुए थे। ठीक है, तो ये आपका पटना हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है, तो नहीं आप कुछ कर सकते नहीं हम कुछ कर सकते, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ये आपका माननीय है तो उसका फैसला आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यही उम्मीद करेंगे आप लोग से कि आप लोग अब 71वीं बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए और जिसका भी पीटी हुआ था वो हम पहले से बोल रहे थे आप अपने मेंस में लगे रहिए। अब सोचिए कि यदि आप मेंस की तैयारी नहीं करते, अब आपको पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल नहीं हो रहा है, तब आप कैसे एक महीना में मेंस की एग्जाम की तैयारी कर लेते। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे थे पहले से कि जितने के भी पीटी हुआ है वो उस न्यूज पर ध्यान नहीं दीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी पर ध्यान दीजिए। री एग्जाम होगा तो अच्छी बात है, दोबारा मौका मिलेगा और मेंस में अधिक समय मिलेगा। ठीक है, और नहीं हुआ तो आपको देख लीजिए अब आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया, उसको एग्जाम दोबारा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, अब आपको टाइम नहीं बचता। पहले से हम कर रहे थे कि अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जितने भी अभ्यर्थी हैं तो जो आशा किए थे कि एग्जाम होगा, उससे हम कुछ कहना चाहेंगे कि आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। अब इस पटना हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है, उस पर आप बहस करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप संविधान पढ़े होंगे। ठीक है, जो न्यायालय होते हैं उसका जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, उसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फैसला चाहे जो भी हो उसको आपको मानना पड़ेगा और फैसला जो भी आया है उसको आप मानकर आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी में लग रही है। अब किसी को कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और देखिए ये आंदोलन तो हुआ, इसमें फायदा किसको हुआ, तो स्टूडेंट को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उसका समय की बर्बादी हुआ 3 से 4 महीने का। ठीक है, प्लस हरासमेंट हुआ, लेकिन फायदा हुआ है टीचर सबको हुआ है, कोई नेता बन गए। ठीक है, किसी का चेहरा बाहर आ गया। ठीक है, स्टूडेंट पहचान गए कौन कैसा है। ठीक है, तो उसको हम करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, लेकिन यही कहेंगे आप कि किसी भी टीचर के बहकावे में ना आए। ठीक है, आप सोचिए सही से कौन सही है कौन गलत है, उसका निर्णय खुद ले सकते हैं। ठीक है, आज तक स्टूडेंट का नहीं कोई टीचर हुआ है नहीं होगा, सभी टीचर अपने फायदे के लिए बोलते हैं। ठीक है, अपने फायदे के लिए आंदोलन किया, अपने फायदे के लिए तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा यूज करेगा। अब सोचो उस टीचर की क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं, उसका क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, लोग उसको पहचानने लगेगा, पहले कोई नहीं पहचानता पहचानने लगेगा, उसका क्या होगा, बैच बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत आपका है कि आपका 4 महीने का समय बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो बर्बादी आपका है। ठीक है, आप लोग किसी भी को मान लेते हैं ये तो महान है, ये महान है, चलो मेरे लिए लड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं लड़ता, ध्यान रखना, सब अपने लिए लड़ता है। ठीक है, वो भी अपने लिए लड़े थे, उसका नाम हुआ, उसका कोचिंग चलेंगे। ठीक है, किसी का नाम क्या हुआ, किसी का नाम उजागर हुआ है, उसका चेहरा सब जान गया है। दिखाने के लिए कुछ है तो 2 दांत होते हैं सबका, दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। ठीक है, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग को बुरा लग जाता है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि मेरे तरफ से आप लोग को कोई ऐसा बात बोला जाए जिससे आप लोग को बुरा लगे। ठीक है, हाँ हम पहले से बोल रहे थे हम वैसे टीचर नहीं है जो तो आप लोग को बहका देंगे, नहीं ये करो, हम तो कहेंगे वो करो। ठीक है, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम जानते हैं, सच्चाई जानते हैं, और जो मैच्योर है वो जानते हैं सच्चाई। ठीक है, वो किसी टीचर के बहकावे में नहीं आते हैं। कोई वर्ल्ड गुरु है, कहाँ गया बताओ, वर्ल्ड गुरु का प्रूफ कहाँ गया, बोले तो वैसा प्रूफ है मेरे पास, वैसा प्रूफ है। ठीक है, अब ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग को बुरा लग जाएगा, क्योंकि आप लोग ये महागुरु है। ठीक है, तो देखो किसी का ना आप गुरु उतना भी महान मत बना लो। ठीक है, कि आप उसका जो भी बोलता है वो सच मान लो। ठीक है, झूठ को भी सच मान लो। ठीक है, तो हम पहले से भी बोल रहे थे जो आपको दिखता है वो मानो, किसी टीचर को गुरु मत मानो, ऐसे पीछे मत जाओ। ठीक है ना, अपने मन को, हम तो पहले बोल रहे थे कि इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, हाँ किसी की दुकान चलेगा, किसी का बिजनेस बढ़ेगा, स्टूडेंट का कुछ भला होने वाला नहीं है, पहले वो बोल रहे थे, आज यही हुआ है। ठीक है, तो मेरा बात कड़वा लगता है आप लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, जो हम बोलते हैं वो सच्चाई बोलते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों कड़वा लग जाता है, क्यों इतना किसी को महान मान लेते हैं और उसकी बात के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं किसी भी टीचर के पीछे जाने से पहले आप सोचो कि आपका क्या होगा, आपका इससे क्या फ़ायदा है, हुआ कोई फ़ायदा आपका, क्या फ़ायदा हुआ, 4 महीना समय बर्बाद हुआ। हाँ, लेकिन कोई तो बन गया ना, किसी के नाम चले गया, किसी का कोचिंग चलेगा, खूब बैच बिकेगा कि उसको जानने लगा सब, इसका खूब रील्स बनेंगे। तो ये फायदा है उसका, ये आप लोग समझते नहीं है। हम बोलेंगे तो आप लोगों को करवा लग जाता है, हम करवा बोलते ही हैं। सच्चाई बोल देंगे तो करवा लगेगा ही। ठीक है, तो सच्चाई यही था, एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला पहले भी नहीं था, क्योंकि देखो जिस सेंटर पर प्रॉब्लम हुआ था उसका री एग्ज़ाम बीपीएससी ने लिया है, तो आपके पास क्या प्रूफ है दूसरा। ठीक है,
आप कहेंगे कि ना 2 एग्जाम हुआ था, एक ही कट ऑफ दिया है, तो ऐसे पहले भी हो चुका है, बहुत सारे एग्जाम में हो चुका है बिहार में, ठीक है। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि आप लोग अब शांत होकर आप 71वीं बीपीएससी की तैयारी में लगिए। हाँ, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। बार बार हम कहते हैं कि किसी दूसरे पर सवाल उठाने से अच्छा है कि खुद को अंदर देखिए कि हम क्या है, आप में क्या कमी है, उसको सुधारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरे पर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि खुद को आप अपने अंदर देखना कि हम में क्या कमी रहा है, उसको देखेंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होगा जिसका रिजल्ट नहीं हुआ, वो क्या होगा, तैयारी करता होगा, और अभी देखिए अच्छा तैयारी कर लिया होगा 3-4 महीना में, ठीक है, कि उसको पता है कि हम में क्या कमी है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं दूसरे पर आप जो इल्ज़ाम लगाते हैं उससे अच्छा है कि खुद के अंदर देखिए आपका क्या कमी है, उसको सुधार कीजिए और अच्छे से 71वीं बीपीएससी की तैयारी कीजिए, ठीक है। और हमसे भी जो होगा वो आपको हम हेल्प करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और लास्ट में कहेंगे कि हम जो भी बोलते हैं, यदि आपको इससे कुछ दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हम सच बोलते हैं, मेरा आदत ही है, ठीक है, हम हमेशा सच बोलते हैं, ठीक है। हमको ये आदत नहीं है बहकाने का, ठीक है। किसी नए स्टूडेंट के पक्ष में बोलेंगे तो मेरा ज़्यादा एडमिशन लेगा, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है, ठीक है। हम वैसे नहीं है, हम पहले से बोल रहे हैं, तो मेरे बात को बुरा मत मानिएगा। जो